तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस कोरोना काल में अपने घर से ही स्टडी कर रहे होंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी समस्याओं को फेस करना होता होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, इसमें 15 20 25 के करीब हैं, बट 9 ही जुड़े हैं। बाकी और भी जुड़ेंगे, अभी धीरे धीरे बच्चों के जुड़ने का सिलसिला स्टार्ट रहेगा। देखिए, आज के सिलेबस में हम लोग जो आपके सिलेबस में, कल कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि सर इसमें IWT में एक बार जे क्वेरी का हम लोगों को फिर से रिवीजन करा दीजिए। तो जे क्वेरी का जो है हम लोग आज एक बार फिर से प्रैक्टिकल विथ थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों के पास सिलेबस हो तो आप लोग जे क्वेरी का सिलेबस आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, है ना, जिससे आप लोगों को पूरी चीजें प्रॉपर फॉर्मेट में मिलती जाएंगी। एक्सएमएल और जावास्क्रिप्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप लोग उसको देखेंगे। पीडीएफ नोट्स आपके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, देन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर आप उसको, उससे आप बहुत सारी चीजों को देख पाओ, बहुत सारी चीजों को समझ पाओ, ठीक है। देन एक वीडियो मैं और आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको पूरी सीएसएस, जितनी भी सीएसएस है सारी आपको उसी में मिलेगी, है ना। बिल्कुल स्मॉल स्मॉल वीडियो, कोई दिक्कत, ठीक। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि जे क्वेरी क्या होती है ना। सबसे पहले जे क्वेरी क्या होती है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा जे क्वेरी के यूज कैसे करते हैं, जे क्वेरी का प्रैक्टिकल कैसे होगा, सारी चीजें, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोग थ्योरी जरा सी, कल कुछ हमारे पास बच्चों के कमेंट्स आए कि सर जे क्वेरी का नोट्स, है ना, तो नोट्स भेजना नहीं मुन्ना। आज हम लोग सीधे सीधे नोट्स जो है यहाँ से बना लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जे क्वेरी, ठीक है। हाँ, आप कभी वो ना समझिए कि यहाँ पे जो है चीजें आपको मिलेंगी, नहीं, सारी चीजें मिलेंगी। आप बताओ तो एक बार बोल के देखिए आप, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो में डालूंगा तो आप वहाँ देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो कोई आपका कॉन्सेप्ट मिस होता है तो आप उसको भी देख करके वहां कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और आप लोगों को HTML में कोई इशू होता है तो HTML की भी क्लासेस हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे बेहतरीन तरीके से, डोंट वरी। इसके बाद मैं आपको जेसन का भी कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन मैं आपको कराऊंगा, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जेसन का भी हम कराएंगे। फिलहाल एग्जाम पहले कंफर्म तो होने दो। एग्जाम पर तो कोरोना की बिल्कुल नजर लग गई है ना, नजर लग गई, क्या किया जाए। लेकिन कोई बात नहीं, नजर लगी है तो धीरे धीरे निकलेगी, घबराने का। आइए, जे क्वेरी जे क्वेरी क्या होती है? जे क्वेरी इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जावा स्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरी। क्या होती है? जे क्वेरी जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जावा स्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरी, ठीक है। सर आप क्या चाहते हैं, पेपर कैसे होना चाहिए? भैया देखो, मैं तो ये चाहता हूं कि पेपर आपका बिल्कुल ऑफलाइन ही होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, है ना। पूरा देश खुला है काम भर का, कॉलेज भी काम भर के खुलने चाहिए थे, बट मैं कह रहा हूँ शेड्यूल वाइज होते, लेकिन खुलने चाहिए थे, लेकिन नहीं खुला है। तो इसका ये मतलब है कि आप समझिए कि आपका एजुकेशन खतरे में। ऑफलाइन होना चाहिए था, ऑनलाइन कोई मतलब नहीं। हर एक चीज, चुनाव के सारी शेड्यूल्स हैं, सब कुछ है। तो अगर थोड़े थोड़े करके ही अगर स्टूडेंट कॉलेजेस आते तो उसमें उनका भी भला होता, सबका। देखिए, कॉलेज आने का जो माहौल है, एग्जाम जो ऑफलाइन देने का माहौल है और ऑनलाइन, बहुत फर्क हो जाता है, समझ। बट आप लोग घबराएंगे नहीं, आपका एग्जाम होगा। आप लोग टेक्निकली स्ट्रांग बनिए, है ना। टेक्निकली स्ट्रांग बनने का मतलब कि आप लोग अपनी जो टेक्निकल से स्किल्स हैं उसको आप लोग पावरफुल बनाइए, ठीक है। आप लोग सीखने पर फोकस करिए, विशेष सीखने पर, क्योंकि कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको तब तक जॉब नहीं दिला पाएगा जब तक आप खुद जॉब गेट नहीं करना चाहते, ठीक है। बाकी IT सेक्टर है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से काम चलते रहते हैं। हम लोग भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। आइए जेक्वेरी फोकस करते हैं। जेक्वेरी द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरी। जेक्वेरी जेक्वेरी is a jQuery is a based on DOM। DOM बोले तो डॉक्यूमेंट
ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसमें और क्या होता है, डॉलर सिंबल। डॉलर सिंबल आर यूज्ड इन jQuery। तो कौन सा सिंबल होता है, jQuery। jQuery लिखने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डॉलर सिंबल। ठीक है, डॉलर डॉलर इज known as factory function of jQuery। क्या होता है बॉस, jQuery। ओके, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप लोग जावास्क्रिप्ट jQuery में डॉलर सिंबल का यूज करेंगे, और डॉलर सिंबल इज नोन एज फैक्टरी फंक्शन ऑफ jQuery। ओके डन। अब देखिएगा, फैक्ट्री फंक्शन जैसे शूज की फैक्ट्री, कपड़ों की फैक्ट्री, जींस की फैक्ट्री, सब्जियों की फैक्ट्री, सेम लाइक आप यहाँ पे किसकी फैक्ट्री देखेंगे, फंक्शंस की फैक्ट्री। लाइक दैट डॉलर इज नोन ए फैक्ट्री फंक्शन किसकी फैक्ट्री, फंक्शंस की फैक्ट्री ऑफ jQuery। ओके डन। jQuery is a punchline is a right place to more। यहाँ पर jQuery पंचलाइन जो है राइट प्लेस टू मोर है, मींस हम क्या करने वाले हैं, jQuery को यूज करेंगे, कम लिखेंगे और ज्यादा यूज करेंगे। jQuery पंचलाइन इज राइट टू मोर। और क्या होता है, jQuery सपोर्ट anonymous function means function without name। ओके, ऐसा फंक्शन में एनोनिमस का आप जरा सा स्पेलिंग में मुझे ये लग रहा है, देख लीजिएगा, मे भी हो सकता है कुछ इश्यूज हो। jQuery सपोर्ट एनोनिमस फंक्शन मींस फंक्शन विदाउट नेम। फंक्शन बिना नेम के जहां पर भी आपको मिले, आप समझ जाइए कि कैसा फंक्शन है ये, एनोनिमस फंक्शन है। बहुत अच्छी बात है। jQuery इज आल्सो यूज्ड फॉर client side validation। क्लाइंट साइड वैलिडेशन, jQuery का यूज हम लोग एक बार फिर से किसके लिए करते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए। ये जो डॉलर सिंबल है डियर, डॉलर सिंबल की जगह अगर आप jQuery लिख देंगे ना, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप डॉलर सिंबल के पास jQuery भी लिख सकते हो, कोई डाउट की बात नहीं। कौन से महापुरुष ने इसको बनाया था, jQuery developed by John Redrick in 2006। ओके, 2006 में इस महामानव ने इस jQuery नाम की आफत को बना करके आपके जीवन में एक और उतार चढ़ाव ला दिया। ठीक है, तो jQuery क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एक और लाइन लिख लीजिए, जावास्क्रिप्ट jQuery इज अ प्योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, jQuery इज अ प्योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स कहीं पर भी यहाँ पे हम लोग किसी प्रकार का छोटा बड़ा कुछ नहीं लिख सकते। 110% आपको, अगर मेथड्स कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है, अगर स्मॉल है तो स्मॉल में ही लिखना है। तो jQuery का फर्स्ट पॉइंट इसमें है आपके इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप इतने अगर 8 पॉइंट लिख के आ जाएंगे, तो मैं बताऊं आपको कोई एग्जाम में पास करने से नहीं रोक सकता, अगर ऑफलाइन में तो। jQuery मैं एक और लाइन लिख दे रहा हूं, अगर jQuery आप यूज करना चाहते, इफ वी वांट टू यूज jQuery, if you want to use jQuery, then first download jQuery library from कहां से, www.jquery.com। मेरे पास ऑलरेडी है, आप लोगों को मैंने शायद दे रखा है, नहीं दिया होगा तो आप लोग मुझसे ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप पे या मुझे
यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी आप हमसे मांग सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके डन। तो जे क्वेरी की ये 5 से 7 लाइन 8 लाइन जो भी है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस पे फोकस कर लेते हो तो ये आप समझ देखिए, आप इसको एग्जाम पर्पस नहीं, आप इसको अपने कैरियर के लिए, अपने कैरियर पर्पस से जो है आप इसको समझिए, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, ओके। तो ये आपके बेसिक जे क्वेरी कॉन्सेप्ट। अब देखिए दूसरा मेथड है एडिंग जे क्वेरी टू वेब पेज। क्या है एडिंग? देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट है एडिंग जे क्वेरी, एडिंग जे क्वेरी टू वेब पेज मीन्स जे क्वेरी को कैसे हम लोग वेब के अंदर यूज करेंगे, वेब यानी वेब पेज। ठीक है, तो वेब पेज, एक सेकेंड जस्ट वेट। ठीक है, तो एडिंग जे क्वेरी टू वेब पेज। तो वेब पेज में जे क्वेरी कैसे ऐड होगी? इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बड़ी मोहब्बत से डाउनलोड करेंगे लाइब्रेरी। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। आप लोगों के लिए देखिए कोरोना का काल मैं बता रहा हूं, बिल्कुल उसी प्रकार से है कि एक शेर कहा गया है कि तूफानों से आंख मिलाओ, है ना, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। समझ रहे हैं? तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा शेर मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि ये आपका जो सिलेबस है, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसी के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए और अपने कैरियर की तरफ खुद से आगे बढ़ना प्रयास करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, तो एडिंग jQuery टू वेब पेज, इसमें मैं देखिए स्टेप वाइज आपको लिखवा दे रहा हूँ केस। फर्स्ट स्टेप डाउनलोड डाउनलोड jQuery library and download jQuery library, download jQuery library and link in header section of HTML tag with the help of with the help of script tag। ओके, तो स्क्रिप्ट टैग का हेल्प करके सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है jQuery की लाइब्रेरी। देन आपको उसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से आपको लिंक करा देना है। सेकेंड, नेक्स्ट, नाउ we can write jQuery code according to our need। सबसे पहले आपको jQuery की लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, देन आपको उसको ऐसा स्क्रिप्ट टैग का यूज करके आपको लिंक कराना है, और देन आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उसको जो भी आपको नीड के अकॉर्डिंग कोड है उसे लिखना है। मैं भी बताऊंगा प्रॉपर तरीके, बहुत देखिए इसमें कुछ नहीं है, सारा प्रैक्टिकल है, कोई घबराने की बात नहीं। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है jQuery सेलेक्टर। क्या है? jQuery सिलेक्टर। तो देखिए सिलेक्टर्स में जो आप लोगों ने CSS में सिलेक्टर्स पढ़े थे, ठीक है, वही सिलेक्टर सारे यहाँ पर भी हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस है ना, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो है सिलेक्टर के बारे में देखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट सिलेक्टर में हम लोग पहले देखेंगे आईडी सिलेक्टर। देखिए सेम वही है, मैं बता रहा हूं आपको, आईडी सिलेक्टर। ओके, आईडी सिलेक्टर के बाद कौन सा, क्लास सेलेक्टर। jQuery सिलेक्टर है, एक बात का ध्यान रखिएगा, क्लास सिलेक्टर। देन आप लोगों को फिर से एक और सिलेक्टर मिलेगा, टैग सिलेक्टर, या फिर उसको नेम सिलेक्टर बोलते हैं। मैंने सिलेबस में देखा था, एक आप लोगों के सिलेक्टर में यहाँ पे दिया है
ग्रुपिंग सिलेक्ट, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, सीएसएस सब्स्टिट्यूटिव क्लासेस सीएसएस में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप लोगों को टैग सिलेक्टर, नेम सिलेक्टर, टाइटल सिलेक्टर, जो भी आप कहते हो, तो आप टैग सिलेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और एक आपको मिलेगा एक यूनिवर्सल सिलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ओके। तो ये सारी चीजें आप jQuery में भी एप्लीकेबल है, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे आप लोग जो है यहाँ कंपाउंड सेलेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। कंपाउंड ध्यान देने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आईडी, बहुत शॉर्ट पे थ्योरी लिखूंगा। देखिए यहाँ पे हैश सिंबल आर यूज्ड इन आईडी selector and select only one element। देखिए आईडी सिलेक्टर में क्या है बॉस, आईडी सिलेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, आईडी सिलेक्टर हम लोग क्या करते हैं, हैश सिंबल का यूज करते हैं और सिर्फ एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर पाते हैं पर्टिकुलर एक टाइप। क्लास में क्या है, डॉट सिंबल आर यूज्ड इन क्लास सिलेक्टर, कौन सा सिंबल, डॉट सिंबल आर यूज्ड इन क्लास सिलेक्टर एंड चूज मल्टीपल एलिमेंट्स according to our class name। क्लास नेम के साथ, क्लास नेम के साथ आप यहाँ पर जो है जितने चाहो मल्टीपल एलिमेंट का यूज कर सकते हो। ये डॉट है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, डॉट। मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिख दे रहा हूँ। टैग सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट with the help of tag name। टैग नेम का यूज करके आप टैग सेलेक्टर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल, this selector select element based on tag properties। ओके, टैग की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, ओके, नो डाउट। कंपाउंड सेलेक्टर, कंपाउंड सेलेक्टर इज अ combination of one or more, one नहीं, two or लिखिए, two or more selector, ओके। बिल्कुल बिल्कुल आपको वीडियो मिल जाएंगे, डोंट वरी, एंजॉय करिए। तो ये आपके देखिए सिलेक्टर्स के बारे में बहुत शॉर्ट लिखा है। टैग सिलेक्टर में क्या होता है, टैग के नाम से यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्ट करते हैं हम लोग उस टैग की प्रॉपर्टी के बेस पे। कंपाउंड सेलेक्टर में क्या होता है, कंपाउंड सेलेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेलेक्टर। आइए फटाफट एक एग्जांपल देखते हैं जे क्वेरी का। तो ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे आपको एक फाइल जोड़ ली, जे bt.html, तो मैंने एक फाइल का नाम जोड़ लिया। अब देखिए फाइल में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आपका पसंदीदा, आपका चाहिए एचटीएमएल। एचटीएमएल के बाद आपका हेड सेक्शन, हेड सेक्शन के अंदर, हेड सेक्शन के बाहर आप लिखेंगे बॉडी सेक्शन, ओके डन। तो हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, आपने दो कॉन्सेप्ट लिख डाले हैं। अब देखिए इनमें आपको सबसे पहले जे क्वेरी की लाइब्रेरी आपको ऐड करनी होगी। कौन सी लाइब्रेरी, जे क्वेरी की लाइब्रेरी ऐड करनी होगी। मैंने जे क्वेरी की लाइब्रेरी ऐड कर दी। अब आप कहोगे कि सर ये आपको जे क्वेरी डॉट जेएस कहां से मिला, तो मैं कहूंगा कि मैंने इसको क्या किया था, डाउनलोड किया था। आपको भी डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना, आपको भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक। तो आप लोग इसे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद यूज करेंगे। अगर आपको नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप हमें फटाफट जरूर बताएंगे, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। अब मान के चलते हैं एक मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, मैं थोड़ा सा आपको और बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। मैं चलिए दो तीन टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, या चलिए डिप बना लो।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ jQuery की लाइब्रेरी लगाएंगे, ठीक है। अब jQuery लाइब्रेरी लगाने के बाद, jQuery की लाइब्रेरी लगाने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अब एक डिप बनाते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, सिलेक्टर्स, ठीक है। तो सिलेक्टर्स का यूज कैसे करेंगे, इस सिलेबस में मैं आपको थोड़ी सी और एक चीज बताना चाहूंगा। एक सेकेंड, मैंने प्रिंट करा लिया है, आप भी अभी सिलेबस प्रिंट करा लिया करो, नो डाउट, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास आपका पूरा सिलेबस अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड फंक्शन, शो फंक्शन, फेड इन फेड आउट और इंसर्शन, हेडर फुटर, ये सारी चीजें, jQuery इवेंट्स, ये सारी चीजें आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको फेड इन फेड आउट और ये हाइड एंड शो फंक्शंस के बारे में भी बताते चलेंगे। देन आपको प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पे जो सिलेक्टर्स हैं उन्हें भी देखेंगे। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक डिप बना लेते हैं, है ना, एक डिप बना लेते हैं और इस डिप की आईडी अभी मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिप पे अगर आप आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू, किसी के भी थ्रू अगर एक्सेस करना चाहते हैं, बड़े आराम से आप एक्सेस कर पाएंगे। मैं अभी आपको सारे एग्जांपल्स करके बताऊंगा। मान लीजिए एक मैंने डिप बनाया, इसको आईडी के थ्रू एक्सेस करना है, मैंने लिखा डीबी, क्या लिखा, मैं लिखा डीबी, इस पे कंट्रोल सी मैंने किया, एक और डिप बना लिया। बात समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया। और यहाँ पे मैंने दूसरा डिप बनाया और इसको मैंने लिखा क्लास, और इस क्लास का नाम मैंने रख लिया बॉक्स, क्या रखा, बॉक्स। अब देखिए एक और मैंने डिप बना लिया, ठीक है। और इस डिप पे मैं कोई भी नाम नहीं दे रहा हूँ, इस डिप पे मैं कोई भी नहीं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक मैंने लिखा आईडी और एक मैंने लिखा क्लास, ओके। और लास्ट में मैंने डिप जो दिया है इसका कोई भी नेम नहीं, बात समझिएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हम इस पे सेलेक्टर अप्लाई करेंगे। jQuery का आप जब भी यूज करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है डॉलर, क्या लिखना है, डॉलर, देन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स HTML का जितना भी आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, जितने भी आपको चीजें मिल रही हैं, कोई वेब पेज हो, कोई स्लाइडर हो, कुछ भी हो, वो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, कौन सा फंक्शन, रेडी फंक्शन। और ये देखिए फंक्शन, अभी मैंने थ्योरी में आपको बताया है कि jQuery कैसा फंक्शन सपोर्ट करता है, एनोनिमस फंक्शन सपोर्ट करता है। कैसा फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे डॉलर, डॉक्यूमेंट और फंक्शन, ये देखिए कैसा फंक्शन है आपका, ये आपका बिना नेम का फंक्शन है, इस फंक्शन का कोई भी नेम नहीं है। तो यहाँ पर जब फंक्शन बिना नेम का होता है उसे क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन। अब देखिएगा मैंने डॉलर, इसको हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि एक बटन के क्लिक होने पर, किसके क्लिक होने पर, एक बटन के क्लिक होने पर, देखिएगा मैंने एक यहाँ पे बटन भी बना ली, मैं लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, इसके क्लिक होने पर, किसके क्लिक होने पर, बटन के। मैंने वैल्यू बराबर लिख ली, वैल्यू बराबर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एनिमेट नाम की वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब इस बटन के क्लिक होने पर हम क्या चाहते हैं कि जरा सी पहले मैं आपको इन सब की हाइट बढ़ देना चाह रहा हूं, जस्ट वेट। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक हाइट विड्थ जरा सी देते हैं। स्टाइल मैंने लिखा हाइट, में लिखा 200 पिक्सल, मात्र आपको दिखाने का प्रयास है, विड्थ 200 पिक्सल। बाकी देखिए HTML का बहुत ज्यादा भाई यूज तो आपको करना है यहाँ पे, लेकिन जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इसका रोल नहीं, इसलिए HTML पे आप कम फोकस करें। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को जब HTML मिलती है ना, तो लगता है कि बिल्कुल आपको पूरी जन्नत मिली, बात समझ रहे हैं, लेकिन HTML का कोई मतलब नहीं है।
बहुत अच्छा नहीं आपको आगे रिस्पॉन्स मिलेगा, कहीं इंटरव्यू वगैरह पूछा नहीं जाता, लेकिन बेस है इसलिए आपको जानना चाहिए। काफी इजी है, आप बड़े आसानी के साथ इसको समझ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और मैंने डिप दिया, तीनों में कौन सी सीएसएस लिख रहा हूँ, तीनों में कौन सी सीएसएस लिख रहा हूँ, इनलाइन सीएसएस लिख रहा हूँ। कौन सी सीएसएस? इनलाइन सीएसएस। तो देखिए इसका भी कलर मैं कुछ ना कुछ दे ही दे रहा हूँ, विवोलेट ले दे देता हूँ। कौन सा कलर? विवोलेट। आइए मैं रन करा के आपको दिखाता हूँ कि पहले इस पे आपका रन कैसा आ रहा है। तो आउटपुट देखते हैं, तो कुछ ऐसा मैंने देखिए तीन बॉक्सेस बनाए हैं, और ये एनिमेट नाम की एक बटन नीचे बनाई है, आप देख सकते हैं कैसी बटन है एनिमेट नाम की। तो एक बॉक्स है पहला डिप जिसपे मैंने आईडी दी है, दूसरा मैंने क्लास दी है, और तीसरा क्या दिया है? तीसरा क्या दिया है बोलिए? तीसरा क्या दिया है? मैंने सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टर ही दिए हैं। क्या दिए हैं? सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टर दिए हैं, और ये बटन दिए हैं। अगर आप चाहें तो इस बटन को ऊपर भी कर सकते हैं, नो डाउट, बहुत ही आसानी के साथ। आप इसको यहाँ उठाइए, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। आपको यहाँ पे रिफ्रेश किया। हम चाहते हैं कि इस बटन के क्लिक होने पर ये हाइट, शो, फेड इन, फेड आउट, इस पे इफेक्ट देखना चाहते हैं, ऐसा कुछ एक बटन के क्लिक होने पर, ठीक है। तो देखिए तीन मेथड्स आप में अभी देखने को मिलेंगे। एक हाइड मेथड, हाइड मेथड किस पे अप्लाई करना है हमें? डीवी पर। किस पे? डीवी पर। फिर क्लास वाले पे हम जो है शो मेथड देखेंगे, शो तो ऑलरेडी है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिंपल सिंपल बताने का प्रयास करता हूं। देखिएगा अभी मैंने क्या लिखा, आईडी के लिए हैश, सबसे पहले तो हमें बटन का क्लिक इवेंट। तो देखिए बटन का क्लिक इवेंट, यहां पर अगर आप आईडी भी दे देते हैं तो भी बात बन जाएगी, लेकिन मैं आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करके बता रहा हूं। आप यहां लिखेंगे इनपुट टाइप बटन, क्या लिखेंगे? इनपुट टाइप बटन डॉट क्लिक मेथड। एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो सॉरी फॉर इंटरप्ट, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स की वजह से आपकी थोड़ी सी क्लास बाधित हो गई।
कॉल्स वगैरह आती रहती हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने देखा क्लिक, कौन सा मेथड, क्लिक मेथड, मैंने यहाँ लिखा क्लिक फंक्शन, और क्लिक फंक्शन के बाद हम लोगों ने यहाँ पर किसे किसे एक्सेस करना चाहते हैं, बाय यूजिंग आईडी से। अभी देखिए जो हम लोगों ने यूज किया ये कौन सा है, आपके अगर सिलेक्टर की बात किया जाए तो मैंने आपके यहाँ पे देखिए कई सारे सिलेक्टर लिखा है, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, यूनिवर्सल, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोगों ने यहाँ बटन का क्लिक इवेंट बनाया है। अब देखिए मैं $db हैश, यहां मैंने लगाया db हैश, यानी मैं इस वाले डिप की बात कर रहा हूं, डॉट हाइड मेथड। कौन सा मेथड, डॉट हाइड मेथड। अगर क्लास के थ्रू मुझे हाइड करना है दूसरे वाले को, मैं लगाया डॉलर, और यहां पे देखिए मैंने क्या लगाया, क्लास का नाम बॉक्स, मैंने लगाया डॉट बॉक्स डॉट हाइड मेथड, ठीक है। एक बटन क्लिक होने पर ध्यान दीजिएगा, देन मैंने लिखा डॉलर, तीसरा भी है आपके पास डिप, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, सीधे सीधे आप डिप लिख दो, डिप डॉट कौन सा, हाइड मेथड, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो डिप है ना, ये डिप सब पे एक्सेसिबल होगा, ये सिर्फ पर्टिकुलर सिंगल वाले पे एक्सेसिबल होगा, और जो ये आपका डॉट है क्लास का, ये आपका केवल पर्टिकुलर एक क्लास के लिए होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्लास यहाँ पे डिफाइन करी है। यहाँ पे मैंने कोई डिफाइन नहीं किया, सिर्फ डिप ले लेता हूँ। अब देखिए मैंने इसको रन कराया, आप देखिएगा, और इस एनिमेट फंक्शन क्लिक करते ही ये पूरा गायब हो जाएगा। ये देखिए जैसे हमने बटन पे प्रेस किया ये क्या हो गया, गायब हो गया, यानी कि हमारा कोड प्रॉपर सही है। हम इसमें 5 सेकंड का टाइम पास कर देते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो हाइड होने वाला प्रोसेस है ये 5 सेकंड का टाइम ले, कितने, 5 सेकंड, 5000 मिली सेकंड जब आप पास करेंगे 5 सेकंड का टाइम लेगा। मैंने क्लिक किया, अभी देखिए आराम से जा रहा, ये गया, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे आपके वेब एप्लीकेशन पे, वेबसाइट वगैरह पे आपकी जो है चीजें आती हैं जाती हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा, ये आपका इसी कोड से पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखने का प्रयास किया यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये हमारा था आईडी सिलेक्टर, ये हमारा था क्लास सिलेक्टर, और ये हमारा क्या था, ये टैग सिलेक्टर, टाइटल सिलेक्टर, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ जे क्वेरी। आप जे क्वेरी का पहला एग्जांपल, आपको कैसे कैसे यहाँ पर आप जो है सिलेक्टर्स का यूज करेंगे, ये आप हमारे यूट्यूब चैनल से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी की चीजें देखिए, आपको कभी घबराना नहीं है, कभी आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, हर समस्या का समाधान है, ठीक है, हर समस्या का समाधान है। आप अपने टेक्निकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस करिए, सीखने पर जब आप फोकस करेंगे तभी आपको मजा आएगा, अगर ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक। तो और देखिए आप लोगों के लिए भाई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत डरते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत डरते हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा शेर मैं बोलना चाहूंगा, जैसे जे क्वेरी हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, कि लोग हर मोड़ पे, ठीक है, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, बात समझिएगा, कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा इसका मतलब है कि भाई अगर आप जो है इतना डर के चलोगे, अगर आप जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट इतना भागोगे, तो आपने कंप्यूटर साइंस में फिर एडमिशन भी क्यों ले लिया, बिना इसके बाद बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे आपको बताने का सिंपल सा बस ये है कि आप बड़े आराम से जावास्क्रिप्ट जे क्वेरी पे फोकस करिए, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, आपके सिलेबस में है, तो मैंने यहाँ पे एक और bte2.html, ओके, bte2.html मैं लिखा, html देखिए फिर फेड इन फेड आउट, स्लाइड अप स्लाइड डाउन का है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। इसके बाद आप लोग हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि सर मुझे और कुछ चीजें बता दीजिए, तो मैं आपको 110% बताऊंगा, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है SRC, और SRC के बाद हमने यहाँ लिखा JS, और JS में पहले लाइब्रेरी, फर्स्ट आपको स्टेप यही फॉलो करना है, फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है कि जे क्वेरी की सबसे पहले लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, ठीक है। चलिए एक मैं और बॉक्स बना लेता हूं, और इस बॉक्स की मैं स्टाइलिंग कर देता हूं हाइट, देखिए, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको जे क्वेरी से ये भी बता देता हूं कि कैसे आप डायनेमिक सीएसएस देंगे, लाइक दैट। कभी देखिए इस पे कुछ है,
कुछ नहीं ना, मैं ब्राउजर पे आके आपको रन भी करा के दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ब्राउजर पे मैं लिखा BT2, क्या कुछ आया? कुछ आया? नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई हाइट विड्थ दी ही नहीं। आप समझ रहे हैं, हमने जब कोई हाइट विड्थ दी ही नहीं तो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो हम इसको हाइट विड्थ आज आपको बताते हैं कि जे क्वेरी से कैसे आप हाइट विड्थ देंगे। मैंने लिखा स्क्रिप्ट, फिर वही अपना घिसा पिटा काम, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? रेडी फंक्शन। और इसमें करना क्या है, पेज के लोड होते ही आपको काम नहीं करना है। एक यहाँ पे हम लोग बटन का काम, बटन बना लेते हैं, और बटन हम बनाते हैं 4, लेकिन सबसे पहले हम इस पे सीएसएस देंगे। किस पे सीएसएस देना है बॉस? डिप पे। मैंने लिखा डिप डॉट सीएसएस, देख लीजिए बहुत शानदार है। और ये आप लगाएंगे इसको एज ए ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट एरे टाइप से पास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहला हाइट, हाइट कॉलन, यहाँ पे मैंने दे दिया 200 पिक्सल, क्या दे दिया? 200 पिक्सल। फिर देखिए मैं लिखा विड्थ कॉलन 300 पिक्सल, बहुत अच्छी बात है। एंड देन बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चलिए मान लीजिए मैंने टी दे दिया। ओके, तो देखिए ये क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। रेडी मतलब पेज के रेडी होने पर, लोड होने पर आपको क्या करना है? हाइट 200 पिक्सल कर देनी है, विड्थ 300 कर देनी है, और बैकग्राउंड कलर आपको टील कर देना है। कंट्रोल एस करते हैं। अब मैं आपको ब्राउजर के लिए चलता हूं एंड रिफ्रेश। ये देखिए आपका आपका जो भी यहाँ पे कलर था वो आ गया। क्या इस कलर के लिए हमने किसी भी प्रकार की स्टाइल सीएसएस लिखी बाय यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस? नो, मैंने जे क्वेरी के अंदर सीएसएस लिखने का प्रोसेस बताया है आपको, ठीक है। मल्टीपल सीएसएस आप यहाँ से, मल्टीपल सीएसएस आप यहाँ से लिख सकते हैं, और मल्टीपल सीएसएस आप यहाँ से, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे बड़े आराम से प्रॉपर चीजों को सीखना है, ठीक है, और बड़े आराम से आपको देखना है। चलिए अब आइए हम 3-4 बटन आपको बना लेते हैं, फेड इन फेड आउट, स्लाइड अप स्लाइड डाउन के लिए। मैंने लिखा इनपुट, या फिर मुझे 4 बटन बनानी है। मैं लिखा इनपुट कॉलन बटन और 4 बटन, 4 बटन बन गई हमारी, ठीक है। अभी ये ना कहना सर आपने क्या कर दिया, हो जाती हैं चीजें, है ना, हो जाती हैं। तो पहले पर हमें देखना है फेड इन, दूसरे पे देखना है हमें फेड आउट, स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन, कंट्रोल एस। अब देखिए 4 बटन भी हमारी बन के आ जाएगी, नो डाउट। 4 बटन बन गई ना। हम इन बटन्स का आपको खेल बताएंगे, बटन्स क्या करने वाली, ठीक है। बटन्स का खेल बड़े आराम से हम लोग बताएंगे, और बटन पे देखेंगे कि फेड इन फेड आउट कैसे होगा। बस आपको एक स्टेप और फॉलो करना है, समझ रहे हैं। आपको जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट या टेक्निकल फील्ड में आने से पहले एक और आपको फॉलो करना है कि फूंक डालूंगा मैं, समझिएगा भाई, ध्यान से सुनना, तभी सुनाऊंगा, नहीं तो सुनाऊंगा नहीं। कि फूंक डालूंगा मैं किसी रोज दिल की दुनिया, समझिएगा, कि फूंक डालूंगा मैं किसी रोज दिल की दुनिया, ये तेरा खत तो नहीं है कि जला भी ना सकूं, ठीक है। तो आप लोग भी इन सब चीजों को फॉलो करिए। तो यहाँ पर कोई खत नहीं है, आप अपने लाइफ को, अपने टाइम को, अपने टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान दीजिए, अपने कैरियर तरफ ध्यान दीजिए। कोई किसी खत छोड़िए कि जलाना, तो रखे रहो, खत भी रखो, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। बट यहाँ पे आपको इन सब चीजों को फोकस करना है। आइए फर्स्ट बटन का, सेकेंड बटन का, तीसरी और चौथी बटन का हम आपको कारनामा दिखाते हैं, ठीक है। तो आइए इनकी आईडी डिफाइन कर देते हैं। मैंने लिखा आईडी इक्वल्स टू btn1, क्या लिखा? आईडी btn1, यहाँ पे मैंने आईडी दे दी btn2, फिर आईडी दे दी btn3, अभी मैं बदल दूंगा, और ये हो गया btn4, और ये हो गया आपका btn5, सॉरी 3, और ये हो गया आपका btn2, कंट्रोल एस। ओके, अब देखिए इनका क्लिक इवेंट बनाने के लिए मैंने इंटर किया
डॉट, किस बटन का, btn1 बटन का। तो मैंने कहा है btn1 डॉट क्लिक, ये सारे इवेंट हैं, ध्यान रखिएगा ये सारे इवेंट हैं, यही आपको बनाने हैं। डॉलर किसको फेड इन करना है, डॉट फेड इन। तो देखिए फेड इन के लिए भी मैं यहाँ टाइमिंग पास कर दे रहा हूँ, मैंने 4 सेकंड का टाइम पास कर दिया। तो देखिए फेड इन तब होगा जब पहले फेड आउट होगा। फेड आउट के लिए मैंने यहाँ पे बटन 2 और यहाँ पे क्या कर दिया, फेड आउट। तो देखिए आइए हम लोग ब्राउजर पे चलते हैं, स्पेस फेड आउट, ठीक। तो ये देखिए आपके सामने से बिल्कुल बूम करके गायब हो गया। हाइड में क्या था, कॉर्नर से आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बड़े आराम से आपको फेड आउट सामने ही हो गया। देन फेड इन, अब वही आपको बिल्कुल सामने ही बिल्कुल ब्लर करके आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने 2 मेथड और देखे हैं, स्लाइड अप और स्लाइड डाउन। स्लाइड अप बटन 3 का क्लिक इवेंट है और बटन 4 का क्लिक इवेंट कौन सा है, स्लाइड डाउन। तो ये पर्दा उठेगा आपका, पर्दा झुकेगा, ये पर्दा हटा दो, है ना। देखिएगा स्लाइड अप, ये उठा, 4 सेकंड का टाइम लेके उठेगा, ये स्लाइड डाउन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको jQuery में बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि आपके वेब पेज काफी इफेक्टिव एनिमेटेड सारी चीजें बना करके देते हैं। तो फर्स्ट फेड इन, फेड आउट, स्लाइड अप और स्लाइड डाउन, ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें jQuery में होती हैं जिसको हम लोग कभी अगर मिलते हैं, कभी ये क्लासेस अगर होती हैं हम आपको जरूर उसको बताएंगे। अब हम लोग लाइव क्लासेस भी जुड़ेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों का एग्जाम अगर ऑनलाइन होता है तब तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस टिक करने हैं। अदरवाइज अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। एक मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको सारी चीजें रहेंगी और बड़े आराम से आप वहां से सारी चीजें अपनी एक्सेस करो। देखिए आप अपने नॉलेज के लिए पढ़िए, है ना, नॉलेज के लिए पढ़िए, अदरवाइज एग्जाम वगैरह आपके होते रहेंगे, आते रहेंगे, कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबा लो जिससे आपको बेनिफिट होता रहेगा और बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू देखेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइट।